लड़की ने जैसे ही चम्मच से कैवियार का एक और लिया, उसके मामा ने तुरंत उसे देहाती कहकर ताना मार दिया और अपने अमीर होने का दिखावा करते हुए कैवियार खाने का तथा कथित सही तरीका समझाने लगे। लेकिन उसने जैसे ही हाथ की पीठ पर कैवियार रखकर दिखाया, लड़की की माँ ने शांत स्वर में उसकी बात काट दी और बताया कि यह तरीका केवल स्वाद चखने के लिए होता है। असली उच्च गुणवत्ता वाले कैवियार को ऐसे खाने की जरूरत नहीं होती। कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि सामने बैठी यही औरत वास्तव में बेहद संपन्न परिवार से है। उसका पति जियांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसका बेटा देश का मशहूर अभिनेता था और उसकी बेटी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में सीधे प्रवेश पाने वाली टॉपर छात्रा थी। कई वर्षों बाद उसे अपने असली परिवार का पता चला था, इसलिए वह अपनी प्रतिभाशाली बेटी को साथ लेकर रिश्तेदारी स्वीकार करने घर लौटी थी। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि परिवार उसे कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि स्वागत के लिए केवल एक नौकर मौजूद था। अंदर पहुंचते ही उसके छोटे भाई का व्यवहार और भी ठंडा था और वह बार बार एक दूसरी औरत का पक्ष लेकर उसे नीचा दिखाता रहा। उसने साफ कह दिया कि वह उसी औरत को अपनी असली बहन मानता है। यह देखकर औरत का मन धीरे धीरे रिश्तेदारी स्वीकार करने से हटने लगा। उसने समझाया कि वह किसी की जिंदगी में दखल देने नहीं आई, वह बस यह जानना चाहती है कि बचपन में वह अपने परिवार से अलग कैसे हो गई। तब माँ ने बताया कि उस समय उस चालाक औरत की माँ ने दोनों बच्चों को चुपके से बदल दिया था। इसके बावजूद वही औरत आज भी माँ और भाई की सबसे प्यारी बनी हुई थी। भाई ने चेतावनी दी कि वह उसे शर्मिंदा न करे और कहा कि आखिर उसके माता पिता ने उसे बड़ा किया है, इसलिए पुरानी गलती को अब जाने देना चाहिए। यह सुनकर औरत गुस्से में बोली कि उस औरत की माँ ने उसे कभी नहीं पाला, बल्कि बदलने के बाद दरवाजे पर छोड़ दिया था। फिर भी भाई को इसमें कोई बड़ी गलती नहीं दिखी। माँ ने ऊपर से दुख जताया, लेकिन अंत में उसी औरत का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सहन कर लेना चाहिए। इसी माहौल में खाने की मेज पर कैवियार वाला दृश्य हुआ। जब चालाक औरत ने देखा कि सामने वाली औरत को कैवियार की इतनी समझ है, तो उसे लगा कि उसने अमीर परिवार में लौटने के लिए पहले से तैयारी की है। तभी उसकी बेटी स्कूल से घर लौटी और फ्रेंच में अपनी माँ से कहने लगी कि ये लोग बहुत साधारण लगते हैं और इन्हें जल्दी भेज देना चाहिए। चालाक औरत ने मुस्कुराकर झूठ बोला कि उसकी बेटी नमस्ते कह रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि माँ और बेटी दोनों फ्रेंच समझती हैं। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वह केवल फ्रेंच ही नहीं बल्कि कई और भाषाएं भी जानती है। स्थिति संभालने के लिए चालाक औरत ने अपनी बेटी से माफी मंगवाई, लेकिन वह लड़की मामा के पास जाकर उससे जन्मदिन की पार्टी में मशहूर अभिनेता लिन कियांग को बुलाने की जिद करने लगी। ये सुनकर असली लड़की चौंक गई, क्योंकि वह अभिनेता उसका सगा भाई था। मामा शेख ही बघारने लगा कि वह अभिनेता उसका परिचित है और जन्मदिन पर जरूर आएगा, जबकि सच यह था कि अभिनेता उसे जानता भी नहीं था। उसी समय औरत को अपने पति का फोन आया और उसने उसे काम पर सावधान रहने को कहा। यह सुनकर चालाक औरत को लगा कि उसका पति शायद कोई साधारण मजदूर है और उसने माँ से कहा कि उसे तलाक देकर किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लेनी चाहिए। माँ ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया।